सबसे पहले उत्तरी अटलांटिक की जलधारा में उत्तरी विषुवतीय जलधारा कैसी है? गर्म जलधारा है। टकराई ब्राज़ील के तट से उत्तर की ओर गई तो यहाँ पे बनी एंटिलीज जलधारा। कैसी जलधारा है? गर्म जलधारा है। इधर से आई कैरेबियन जलधारा। कैसी जलधारा है? गर्म जलधारा है। अंदर बनी फ्लोरिडा करंट। फ्लोरिडा जलधारा कैसी जलधारा है? गर्म जलधारा है। बाहर निकली क्या बनी? गल्फ स्ट्रीम कैसी है? गर्म जलधारा है। गर्म जलधारा ये गल्फ स्ट्रीम आगे जाती है, उत्तरी अटलांटिक अपवाह क्षेत्र बन जाता है। उत्तरी अटलांटिक अपवाह आगे तक जाती है, आइसलैंड से टकरा के दो भागों में बढ़ जाती है। अंदर चलती है इर्मिंगर जलधारा। कैसी है? गर्म जलधारा है। नॉर्वेजियन करंट कैसी जलधारा है? गर्म जलधारा है। आगे आती है नॉर्वेजियन करंट। कैसी है? गर्म जलधारा है। फिर टकराई वापस आई, इसका नाम है कैनरी जलधारा। कैनरी जलधारा कैसी है? ठंडी जलधारा है। दिशा क्या है? उत्तर से दक्षिण है। अब एग्जाम में प्रश्न कैसा आएगा? गर्म जलधारा कौन कौन सी है? एंटिलीज जलधारा है, ठीक है, कैरेबियन जलधारा है, फ्लोरिडा है, गल्फ स्ट्रीम है, उत्तरी अटलांटिक अपवाह है। इसके अलावा आपकी इर्मिंगर जलधारा है। ठंडी कौन कौन सी है? ठंडी अगर हम देखें तो कैनरीज जलधारा है, ठीक है, और किसके पास चल रही है? अफ्रीका के तट पे चल रही है। अब इसके बाद इसमें बीच में क्या बनेगा? सारगैसो सागर। क्यों इसका नाम पड़ा है? सारगैसम घास के कारण, ठीक है। नीचे की तरफ देखेंगे दक्षिणी अटलांटिक महासागर में तो वही विषुवतीय जलधारा ब्राज़ील के तट से टकराई, नीचे चली ब्राज़ीलियन धारा आगे चली, आगे चल के पछुआ पवनों के प्रवाह में दक्षिणी अटलांटिक जलधारा। ब्राज़ीलियन धारा कैसी है? गर्म जलधारा है। दक्षिणी अटलांटिक अपवाह कैसा है? गर्म जलधारा है। इसके बाद आगे चली, इसका नाम याद रखेंगे बैंगुला, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसी जलधारा है बैंगुला? ठंडी जलधारा है। कहाँ चलती है? अफ्रीका के पश्चिमी तट पर चलती है और आगे जाके ये साइकिल हो जाता है कंप्लीट, ठीक। इधर एक और जलधारा चलती है जिसे बोलते हैं फॉकलैंड। फॉकलैंड कैसी है? ठंडी जलधारा। कहाँ चलती है? अर्जेंटीना के तट पर या दक्षिणी अमेरिका के पूर्वी तट पर चलती है। इसके बाद अगर हम देखें प्रशांत महासागर में तो प्रशांत महासागर में वही उत्तरी विषुवतीय जलधारा किससे टकराई? इंडोनेशिया से टकराकर ऊपर की ओर चली, जापान से टकराई, क्या नाम हो गया? क्यूराशियो धारा जब आगे चली तो आगे इससे मिल गई ओयाशियो जलधारा। इधर से मिली ओखोटस्क या क्यूराइल की जलधारा। तो ओखोटस्क और क्यूराइल की जलधारा कैसी हैं? ठंडी जलधाराएं हैं। क्यूरोशियो कैसी है? गर्म जलधारा है। इधर आगे चलेंगे, या आगे आकर यहाँ से टकराएगी अलास्का से, ऊपर चली गई अलास्का की धारा, नीचे आ गई कैलिफोर्निया की धारा। कैलिफोर्निया की धारा कैसी है? ठंडी जलधारा है। अलास्का की धारा कैसी है? गर्म जलधारा है, ठीक है। और ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा साइकिल। नीचे देखेंगे दक्षिण में तो दक्षिणी विषुवतीय जलधारा ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पे चलेगी तो पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई जलधारा कैसी है? गर्म जलधारा है, ठीक है। आगे आएगी दक्षिणी प्रशांत महासागरीय अपवाह या पश्चिमी वायु अपवाह। आगे आकर किससे टकराएगी? दक्षिणी अमेरिका से, क्या कहलाएगी? पेरू या हम्बोल्ट की धारा। कैसी है? ठंडी जलधारा है। जब सौर कलंक बढ़ेंगे तो कैसी हो जाएगी? गर्म हो जाएगी। इसका नाम क्या हो जाएगा? अल नीनो हो जाएगा। अल नीनो कैसी है? गर्म जलधारा है। अल नीनो कब आती है? 25 दिसंबर, क्रिसमस के पास आती है। अल नीनो का मतलब क्या होता है? बेबी क्राइस्ट होता है, ठीक है, यीशु का बेटा, ठीक है। और इसके बाद ये साइकिल कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पे इसके बाद अगर हम देखें हिंद महासागर में तो उत्तरी हिंद महासागर की कुछ भी इम्पॉर्टेंट नहीं है, मानसून के प्रवाह में रहती हैं। दक्षिण में देखें तो दक्षिण हिंद महासागरीय विषुवतीय धारा, उसके बाद ये कहाँ से टकराई? अफ्रीका से घूमी और नीचे मेडागास्कर से टकराई। मेडागास्कर के पश्चिम में निकली मोजाम्बिक जलधारा। कैसी है? गर्म जलधारा है। मेडागास्कर के पूर्व में निकली, क्या नाम है? मेडागास्कर जलधारा। कैसी है?
गर्म जलधारा है। दोनों मिल गई, क्या कहलाई? अगुलहास जलधारा। कैसी जलधारा है? गर्म जलधारा है। पछुआ पवनों के प्रवाह में बन गई पछुआ वायु अपवाह, पश्चिमी वायु अपवाह। फिर ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट पे चली, क्या कहलाई? पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन धारा। पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन धारा कैसी है? ठंडी जलधारा है। दिशा क्या है? ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर। तो सिंपल है, इनको 2-4 बार आप रिवाइज करेंगे तो आपको याद हो जाएंगी। इनमें से इम्पॉर्टेंट आप याद कर लीजिए, दोबारा से याद करवा देती हूँ एक बार। यहाँ पे देखो कौन कौन सी इंपॉर्टेंट थी। एंटिलीज, गर्म जलधाराओं के नाम याद कर लेते हैं। एंटिलीज, कैरेबियन, फ्लोरिडा, गल्फ स्ट्रीम, ठीक है। इसके बाद अगर हम आ जाएंगे दक्षिण में तो ब्राज़ीलियन, और इसके अलावा ब्राज़ीलियन ही बनेगी यहाँ पे। प्रशांत महासागर में चले गए तो प्रशांत महासागर में गर्म कौन सी है? क्यूराइल, ठीक है, सॉरी क्यूरोशियो। क्यूरोशियो गर्म जलधारा है। अलास्का की धारा गर्म जलधारा है। दक्षिणी प्रशांत महासागर में आ गए तो कौन कौन सी गर्म जलधारा है? पूर्वी ऑस्ट्रेलियन गर्म जलधारा है। इसके अलावा बाकी सारी ठंडी जलधारा हैं। अल नीनो बनती है कभी कभी। ठंडी जलधाराएं याद करें तो उत्तरी अटलांटिक में कौन कौन सी हो गई? उत्तरी अटलांटिक में कैनरीज हो गई। दक्षिणी अटलांटिक में बैंगुला हो गई। ये बैंगुला बहुत इंपॉर्टेंट है, कैनरी इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना है, ये ठंडी हैं। अगुलहास, अगुलहास गर्म है, अगुलहास पूछी जाती है। मोजाम्बिक पूछी जाती है, ठीक है। और पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन, पूर्वी ऑस्ट्रेलियन पूछी जाती है। तो पूर्वी ऑस्ट्रेलियन गर्म है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन ठंडी है। इधर से क्यूरोशियो गर्म है, क्यूराइल और या ओयाशिवो, ओखोटस, ये सब ठंडी हैं। इसके अलावा इधर देखेंगे कैलिफोर्निया ठंडी है, हम्बोल्ट ठंडी है। इधर एक लैब्राडोर आती है, लैब्राडोर भी क्या है? ठंडी है। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है ये सारी जलधाराओं को। तो ये कौन सी ठंडी है, कौन सी गर्म है, कहाँ पर बहती हैं। महासागरीय धाराओं से जो है प्रश्न एग्जाम में आते हैं, इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। तो आपको इसको अच्छे से करना है। थोड़ा सा मुश्किल है पर आपके लिए सबसे आसान तरीका ये रहेगा कि इस तरीके के मैप मार्केट में मिलते हैं खाली, है ना, उन खाली मैप पर इनको बना लीजिए तो आपको आराम से याद हो जाएंगी, फिर कोई कन्फ्यूजन आपको नहीं रहेगा। तो इनको अगर आप मैप से पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा सहायता मिलेगी, ठीक है। क्योंकि मैप पर बना लेंगे, दीवार पर चिपका लीजिए, आते जाते देर नज़र पड़ेगी तो आपको याद हो जाएंगे। पर यहाँ से आपको, इसमें आप ये भी कर सकते हैं कि जब आप ड्राइंग बनाएं तो लाल रंग से आप बना लेना गर्म जलधाराओं को और नीले पेन से बना लेना ठंडी जलधाराओं को। तो आपको वो भी याद रह जाएगा कि कौन सी ठंडी है, कौन सी गर्म है। तो आपको लिखना नहीं पड़ेगा कौन सी ठंडी थी, कौन सी गर्म थी। लाल से गर्म बना लेना, नीली से ठंडी बना लेना। तो उससे क्या है, आप आराम से उस मैप पर लगा सकते हो और आराम से अच्छे से उसको पढ़ सकते हो। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही। जो है जलमंडल हम जल्दी ही ख़त्म करने वाले हैं, क्योंकि इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न जो है बस इन्हीं सेक्शन से आते हैं, ज़्यादा नहीं आते। एक ज्वार भाटा और रह गया है, उसको हम पढ़ लेंगे अगले लेक्चर में। उसके बाद ये सेक्शन ख़त्म करेंगे। वायुमंडल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वहाँ से ज़्यादा प्रश्न बनते हैं, क्योंकि पर्यावरण पारिस्थितिकी भी जुड़ गया है तो वायुमंडल से कहीं ना कहीं जुड़ा रहता है, तो वहाँ से प्रश्न ज़्यादा आते हैं। तो उसको हम और अच्छे से पढ़ेंगे। इस लेक्चर के लिए इतना ही। अगर आप ये क्लासेस कोचिंग वाले ऐप पर देख रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। लोगों को इस ऐप के बारे में बताइए, इंस्टॉल करवाइए, अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को बताइए, इस पर चलने वाली क्लासेस और कोर्सेज़ के बारे में बताइए। अगर आप यूट्यूब चैनल से भी जुड़े हुए हैं तो बहुत अच्छी बात है। नहीं जुड़े हैं अभी तक तो कोचिंग वाले यूट्यूब चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा लीजिए। वहाँ पे लाइव क्लासेस होती हैं, वहाँ से आप इन क्लासेस को अटेंड कर सकते हैं। वहाँ पे अलग अलग प्रकार के MCQ सीरीज़ यानी कि क्वेश्चन आंसर सीरीज़ चलती है एग्ज़ाम ओरिएंटेड, वो आप अटेंड कर सकते हैं। इसके अलावा जो है वहाँ पे टीचर से डाउट पूछना भी आसान रहेगा आपके लिए, क्योंकि वहाँ पे लाइव क्लासेस होती हैं। डाउट आप पुट कर सकते हैं, कॉमेंट सेक्शन में भी डाउट पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप यूट्यूब पर क्लासेस ले रहे हैं तो क्लासेस को लाइक करना है, शेयर करना है क्लासेस को, और चैनल को तो सब्सक्राइब करना ही है। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।